आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। आतंकी हमले में मेजर शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर आतंकवादियों के हमले में सेना के एक मेजर और एक जवान की शहादत की खबर है। 62 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर कमलेश पांडे शहीद हो गए हैं। जिन आतंकवादियों ने हमला किया उनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। सुरक्षा बलों को कहा जा रहा है जिस घर में आतंकवादी पहले छिपे हुए थे वहां से वो फरार होने में जंगल की ओर कामयाब रहे। फिलहाल इलाके को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण कश्मीर का शोपिया इलाका, जहां पर सेना के काफिले पर हुए हमले में एक मेजर और एक जवान की शहादत की खबर है। ये बुरी खबर सामने आया आज सुबह सुबह। हमले में मेजर कमलेश पांडे शहीद हो गए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को किस तरह से चारों ओर से घेर कर रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में सेना के एक मेजर और एक जवान शहीद हो गया। आपको बता दें, आतंकवादियों के खिलाफ लगातार सेना का अभियान और ऑपरेशन जारी है। 115 से ज्यादा आतंकवादी सिर्फ इस साल मारे जा चुके हैं। 2 और आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्से से, लेकिन शोपिया में जवानों के काफिले पर जो हमला किया गया उसमें एक मेजर और एक हमारे जवान शहीद हो गए। और सबसे जो माइनस पॉइंट रहा इस पूरे मामले का वो ये कि आतंकवादी मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। कहा जा रहा है कि जंगल की ओर जाकर वो छिपे हुए हैं। हालांकि इलाके को चारों ओर से घेरा जा चुका है और सर्च ऑपरेशन आतंकवादियों की लगातार जारी है। 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में मेजर कमलेश पांडे शहीद हो गए। 62 राष्ट्रीय राइफल्स में वो मेजर थे। एक जवान की भी शहादत की खबर सामने आई। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए किस तरह से आतंकवादियों ने यह हमला किया जिसके बाद हिंदुस्तान को अपने एक मेजर और एक जवान की शहादत इस रूप में देनी पड़ी। चित्रा, देखिए, देर रात सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि शोपियां के इमाम साहब के जोईपुरा गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके बाद तकरीबन रात 12 बजे के आसपास इस ऑपरेशन को प्लान करके शुरू किया गया। तकरीबन 1:45 बजे जबकि इस पूरे इलाके की घेराबंदी हो रही थी, मेजर पांडे अपने साथियों के साथ गांव की तरफ अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो जब यहाँ पे छुपे हुए मिलिटेंट्स ने इनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें मेजर पांडे समेत 3 जवान जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत ही उनके साथियों ने उनको यहाँ से शिफ्ट किया और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर बाद में मेजर और एक जवान की मृत्यु हो गई, जबकि एक जवान गंभीर अवस्था में अब भी अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि क्योंकि ये पूरा इलाका एक जंगल के साथ सटा हुआ है, इसीलिए इसमें पहले से ही कॉर्डन दूर दूर से लगा दिया गया था और पहला कॉर्डन लगने के बाद जो सेना के जवान थे वो इस गांव में घुसे थे, यहाँ पे उस घर की तरफ जा रहे थे जहाँ पे मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी। लेकिन मिलिटेंट्स को शायद सुरक्षा बलों के आने की भनक लग गई थी और इसीलिए उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और यहाँ गांव से भाग निकलकर पास के जंगलों में घुस गए। हालांकि पूरे इलाके की घेराबंदी है और यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और यही माना जा रहा है कि तीनों मिलिटेंट अब भी इसी इलाके में फंसे हुए हैं, जिनके खिलाफ तलाशी अभियान जारी है। लेकिन दुखद बात ये रही कि इसमें सेना को अपने एक अफसर और एक जवान का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि एक जवान जो है गंभीर अवस्था में अब भी अस्पताल में भर्ती है। चित्रा, सबसे दुखद पहलू यही है कि हिंदुस्तान को अपना एक मेजर खोना पड़ा है। एक और जवान की शहादत की खबर है, जबकि एक जवान अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इलाके को चारों तरफ से घेरा जा चुका है, लेकिन चूंकि आतंकवादी जंगल की ओर भाग निकले हैं इसलिए सर्च ऑपरेशन में दिक्कत भी आ रही है। आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें सेना के काफिले पर हुए हमले में एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए। 62 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर कमलेश पांडे शहीद हो गए हैं। जिन आतंकवादियों ने हमला किया उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके को चारों ओर से घेरा जा चुका है, लेकिन अब तक आतंकवादियों के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है सुरक्षा बलों को। आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताइए किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया आतंकवादियों ने।
देखिए जो बदली हुई रणनीति के तहत अब जो है सुरक्षा बल जो है केवल रात के अंधेरे में ऑपरेशन चला रहे हैं, और इसी की कड़ी में आज रात में कुलगाम और शोपियां जिलों में 3 बड़े ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाए, जिनमें कुलगाम में तो सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली 2 मिलिटेंट्स को मार गिराने में, लेकिन शोपियां जिले में हुए दोनों ऑपरेशन विफल ही रहे, क्योंकि इससे पहले सुगन में जो पहला ऑपरेशन चलाया गया था वहां पर लोगों की उग्र भीड़ ने सुरक्षा बलों पर जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिसके चलते इस ऑपरेशन को स्थगित करना पड़ा। यहाँ पे लश्कर के एक बड़े कमांडर के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था। और इसी तरीके से रात को सुरक्षा बलों को इमाम साहब के जयपुरा गांव में लश्कर के 3 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया गया था। रात के अंधेरे में ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी, और जो असॉल्ट टीम थी जिसकी अगुवाई मेजर पांडे कर रहे थे, वो गांव में घुसे और उन घरों की तरफ जाने लगे जहाँ पे मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी। लेकिन मिलिटेंट्स को शायद उनके आने की भनक लग गई थी, इसलिए जो मिलिटेंट्स की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें सेना के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से बाद में मेजर और एक जवान की मृत्यु हो गई, जबकि तीसरा जवान गंभीर रूप से घायल है। लेकिन सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन यहाँ पर स्थगित नहीं किया, और जो घेराबंदी है वो लगातार जारी है, और अतिरिक्त कुमक के साथ अब उन जंगलों की तलाशी ली जा रही है जहाँ पे इन मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है। बिल्कुल, जहां पर सुरक्षा बलों पर हमला किया गया आतंकवादियों की ओर से, आपको बता दें कि ये इलाका जंगल से सटा हुआ है, और जिस घर में आतंकवादी पहले से छिपे हुए थे, फायरिंग करने के बाद उस घर को छोड़कर जंगलों की ओर वो भाग निकले हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन में दिक्कत भी आ रही है। फिलहाल एक मेजर और एक हमारे जवान की शहादत हो गई है, ये सबसे दुखद खबर आज की। और एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि कब तक हम शहादत की गिनती करते रहेंगे। सवाल हमारा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है, क्योंकि पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और इसका इलाज कब करेगी सरकार, क्योंकि यह जग जाहिर है कि आतंकवादी भेजता है पाकिस्तान और उसके बाद हमारी सेना पर हमला करवाता है। सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। ज्योति मेरी सहयोगी वहां पर जुड़ी हुई हैं और उनके साथ रक्षा एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। ज्योति, उनसे जानिए कि पाकिस्तान का इलाज कब होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ नहीं तो हर रोज इसी तरह से शहादत की खबरें सामने आती रहेंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं चित्रा आप, चूंकि इससे देश दुखद होता है जब जब ये खबर हमारे सामने आती है कि हमने किसी मेजर को खो दिया, हमने किसी जवान को खो दिया, तो हमारी रूह कांप जाती है। कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, रक्षा एक्सपर्ट हैं। कर्नल दानवीर, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि कब तक हम इस तरह की खबरें सुनते रहेंगे कि एक मेजर की शहादत हो गई, एक जवान को हमने खो दिया? कब आखिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान तो बहुत लॉन्ग टर्म है, और मुंह तोड़ जवाब मेरे ख्याल से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बड़ा अफसोस की बात है कि एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए। जहां तक मुंह तोड़ जवाब की बात है, तो आज तक जब हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 122 या 124 आतंकवादी पिछले 6 महीने के अंदर ढेर हो गए हैं जी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इन ऑपरेशन से निकल के आ रही है कि ये जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, ये हवा में नहीं मारे जा रहे, इनके पीछे कोई ना कोई खबर देता है और तब फौज आके कार्रवाई करती है। तो अच्छी बात यह है कि अब जो है सेना को, पुलिस को, जो लोकल आवाम है वो खबर दे रही है। लेकिन कर्नल दानवीर, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। यही लोकल आवाम जो है ये पत्थर भी बरसाती है, तभी सेना को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है और रात को ऑपरेशंस को अंजाम देना पड़ा है। जी जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये वही आवाम है जो पत्थर भी बरसाती है। तो इस पत्थर बरसाने के पीछे 2 मेजर फैक्टर है। एक, वो कुछ लोग जो कि आतंकवादी के साथ सिंपैथाइज करते हैं, और ज्यादातर वो जो भीड़ जो पत्थर बरसाती है वो अंडर थ्रेट, अंडर कोर्जन, दबाव में आकर जो लोकल जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो गुंडा एलिमेंट हैं, जो आतंकवादी एलिमेंट हैं, उनके दबाव में आकर वो पत्थर बरसाती है। ये कई स्थितियों में देखा गया है कि जहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स का दबाव नहीं होता वहां पर पत्थर नहीं बरसाए जाते। तो मेरे ख्याल से जो सेना है बड़े सूझबूझ से काम ले रही है। जहां पे इस प्रकार की सिचुएशन बनती है कि वहां पे सिविलियन लोगों को नुकसान हो सकता है, सेना स्ट्रेटेजी के तहत उस इलाके को छोड़ देती है और अगले मौके का इंतजार करती है। देखिए, आतंकवादी की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है,
वो जी। कहीं ना कभी घिर जाता है। बट दुख की बात ये है हाँ। कि हमारे फौजियों को शहीद होना पड़ रहा है और इसका इलाज जो है वो पाकिस्तान में है। तो जी। हमें एक और चीज करनी पड़ेगी साथ साथ, जो मेरे को लग रहा है कि शायद वो हम इतने कामयाबी से नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो ये है कि जब हमारी कैजुअलिटी यहाँ पे होती है तो पाकिस्तान की कैजुअलिटी लाइन ऑफ कंट्रोल पे होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी की डेड बॉडी जो है वो हिंदुस्तान में ही दफन हो जाती है। जी लेकिन जी। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर फौजी मरता है तो उसकी तो फिर वो एक जवाब होगा। कर्नल, बहुत शुक्रिया, आपने एबीपी न्यूज से बातचीत की। तो ये बेहद ही दुखद खबर आज सुबह शोपियां से आई, जहां पर हमने एक मेजर और एक जवान को खो दिया। और लगातार एबीपी न्यूज इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। सीधे चित्रा का रुख करते हैं। चित्रा। बिल्कुल, और इस वक्त मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, सीधा सा सवाल यही है, पाकिस्तान का इलाज कब किया जाएगा? क्योंकि बातें कहीं ज्यादा हो रही हैं। इस साल के अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो हमें अपने 48 जवानों की शहादत देनी पड़ी है। ये सिलसिला कब थमेगा? देखिए, 48 जवान हमारे शहीद हुए हैं तो 100 टेररिस्ट भी मारे गए हैं और 50-60 से ज्यादा पाकिस्तान के फौजी भी जो है ठिकाने लगा दिए गए हैं। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं, केवल टेररिस्ट मार के ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, उनके लिए कीमत हमें बढ़ानी होगी, आक्रामक तेवर अख्तियार करने होंगे। आक्रामक तेवर अख्तियार तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, जिसकी वजह से अगर आज फिर हमें यह खबर पढ़नी पड़े कि हमारे एक मेजर की शहादत हो गई, एक और जवान शहीद हो गए, एक जवान जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है? हमारी स्ट्रैटेजी कहां पर कमजोर हो जा रही है, जिसके बाद हमें अपने जवानों की शहादत इस रूप में देनी पड़ रही है? देखिए, हमारे अफसरों और जवानों की शहादत खाली नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, ये रंग लाएगी। और शहादत देना सेना का कर्तव्य है और हम कभी पीछे नहीं हटे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमें अभी तक रक्षात्मक लड़ाई का जो रुख है उसे बदली करके आक्रामक करना होगा। पिछले साल हमने जो है ट्रांस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, फायर असॉल्ट करी थी। अब दोबारा हमें उन्हें जारी करना होगा और डबल जोर से, ट्रिपल जोर से। जीडी बख्शी साहब, क्या वक्त, जी सर, क्या वक्त ये भी आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लेकर हम फिर से विचार करें? क्योंकि एक तरफ व्यापार और दूसरी तरफ इस तरह से आतंकवादियों का आना जाना, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आप इसे अलाउ करेंगे, आप फैसला कर लें कि इनको कमर तोड़ जवाब देना है, तो वो देश और देश की सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं दे सकती हैं। वो आपके आदेश का इंतजार कर रही हैं। जी, तो क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है जब इस तरह के आदेश जारी किए जाएं भारतीय सेना को? बिल्कुल, पिछले साल ही आ चुका था, सिलसिला शुरू भी हुआ था। मुझे समझ नहीं आई क्यों खत्म करके बैक चैनल टॉक शुरू कर दी गई। ये शैंपेन पीने वालों को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। ये जो बैक चैनल टॉक, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ये सब बकवास बंद करना होगा और कंसंट्रेट करना होगा पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाने की कार्रवाइयों पर। तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान बात से नहीं मानने वाला है और उसका इलाज दूसरे तरीके से किए जाने की जरूरत है? आपको अभी तक ये समझ नहीं आया क्या? नहीं, मुझे समझ में आ गया सर। दरअसल हम चाहते हैं कि आपकी बात सरकार तक भी पहुंचे। क्या युद्ध ही इलाज है? बिल्कुल यही इलाज है और कोई दूसरा इलाज नहीं है। और ये आजमाया हुआ इलाज है। 2003 में हमारी तोपों ने मार मार के इनका भुर्ता बना दिया था और इन्होंने रो के सीज फायर मांगा था, जो कि 13 साल चला है, क्योंकि इनको अच्छी करारी मार पड़ी थी। क्यों नहीं हम इसे दोहरा सकते 2003 का वारदात? बिल्कुल, कई बड़े युद्धों में पाकिस्तान को हम मात भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अब जीडी बख्शी जैसा कि बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि युद्ध ही एकमात्र इलाज है पाकिस्तान का जिस तरह का रवैया है, और अब वहां की जो अंदरूनी स्थिति देखी जा रही है पाकिस्तान की, उसको देखते हुए और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम आक्रामक रहें। लेकिन जीडी बख्शी, फिर दिक्कत कहां पर हो रही है? सरकार की ओर से इस रूप में अपने कदम आगे अभी क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे? आगे आगे देखें होता है क्या, ऐसी क्या बात?
और उसका समय चूज करना, टाइम चूज करना पाकिस्तान को थोड़ी ना उसके हाथ में होना चाहिए, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। टाइम एंड प्लेस हमारे हाथ में होना चाहिए, पहल हमारे पास होनी चाहिए। शुक्रिया मेजर जनरल जीडी बख्शी, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक और न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक का है, बल्कि एक ऐसा सबक सिखाने की भी जरूरत आन पड़ी है ताकि हमें अपने जवानों की शहादत इस रूप में नहीं देनी पड़े। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में हमारे एक मेजर की शहादत की खबर सामने आई है। एक जवान शहीद हो गए, जबकि इसके अलावा एक और जवान जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच वो संघर्ष कर रहे हैं। आतंकवादी मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। सर्च ऑपरेशन आतंकवादियों ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।